Hi guys, welcome to my channel. Welcome to another video. So in today's video, I am going to share some of the skincare habits that I just wish I knew earlier. I wish किसी ने मुझे बताया होता that skincare isn't about how many products do you have. It's about the small daily habits that quietly make a big difference in your skincare. So if you are still figuring out what actually works, this video माइट बी फॉर यू। मुझे नहीं पता था कि फेस मास्क कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे फेस के लिए, क्योंकि बचपन से हमारी मम्मियाँ हमें यही सिखाती हैं कि बेटा चेहरे पे कुछ नहीं लगाना वरना चेहरा ख़राब हो जाएगा। तो ऑल माई लाइफ आई हैव यूज्ड बोरो प्लस, और मेरे साथ कई लोग और होंगे जो इस बात पर अग्री करेंगे कि या तो उन्होंने बोरो प्लस या वैसलीन या बोरोलीन इस तरीके की चीज़ें ही यूज़ करी होंगी। कोई बहुत ज़्यादा स्किन केयर उन्होंने नहीं करा होगा अपना। मुझे तो इनफैक्ट सनस्क्रीन भी नहीं पता था कि सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है। एंड मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि बेटा सनस्क्रीन लगाए करो, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है। सीरियसली आप किसी भी मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो, उन्हें मैं ज़रूर बताती हूँ कि आप स्किन केयर किया करो। स्किन केयर करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 10 टाइप के प्रोडक्ट्स लगा दिए। इनफैक्ट मुझे तो स्किन केयर भी नहीं पता था। मेकअप और स्किन केयर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मुझे लगता था अगर हम अपने चेहरे पर कुछ कर रहे हैं तो वो मेकअप की कैटेगरी में आता है, बट नो, दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। स्किन केयर मतलब स्किन केयर, स्किन का ध्यान रखना। इट्स नॉट अबाउट मेकअप। सो फेस मास्क तो वॉज अ बिग नो नो फॉर मी। मैंने कभी फेस मास्क यूज़ नहीं करे, बट अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि फेस मास्क लगाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन डी टैनिंग। मेरी स्किन हमेशा डल और टायर्ड लगती थी, लेकिन जब से मैंने स्किन केयर करना स्टार्ट करा है देयर हैज़ बीन अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। हाँ, फेस वॉश मैंने यूज़ करा हुआ है क्योंकि उसकी ऐड बहुत आती थी। पॉन्ड्स की, पॉन्ड्स मिरेकल ब्यूटीज़ की बहुत ज़्यादा ऐड आती थी पहले टीवी में, तो मैं उसको देख के लगा लिया करती थी, फेस अपना उससे वॉश कर लेती थी। एंड एक चीज़ और आती थी, पॉन्ड्स का ब्लैक वाला वर्जन था, ब्लैक कलर में वो आता था और वो पूरे चेहरे की डर्ट निकाल देता था। और मुझे लगता था मैं तो क्योंकि रानीखेत जैसी सुंदर साफ स्वच्छ जगह में रह रही हूँ तो मेरे चेहरे को इतनी ज़्यादा डर्ट और पोल्यूशन की आदत नहीं है, ये सब तो दिल्ली वालों की कहानी है, ये सोचते हुए भी मैं स्किन केयर नहीं करती थी। बट वन डे नोज़ के अराउंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पैची फ्लेकी सी हो गई, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, और मुझे लगा कि ओ माय गॉड मेरी स्किन ड्राई हो गई, इसका मतलब ठंडा हो रहा है, शायद शुष्क है हवा, इस वजह से मेरी जो स्किन है वो ड्राई हो गई है। तो मैंने इस पर बोरो प्लस लगाया, बोरो प्लस के ऊपर और बोरो प्लस लगाया, और बोरो प्लस लगाया, और बोरो प्लस लगाया, और ऐसा मैं करते गई। ठीक है, बड़े होते होते थोड़ा बहुत मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सनस्क्रीन तो इम्पॉर्टेंट है, तो सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब मेरे नोज़ के अराउंड वो फ्लेकी सा हो गया था ना, तो बहुत दिनों बाद वो सही नहीं हुआ। मैं उस पर बोरो प्लस लगाती थी, मेरी मम्मी भी मुझे यही सलाह देती थी, अरे ये ड्राई हो गया है इस पर बोरो प्लस लगा। और बोरो प्लस बहुत सारी चीज़ों को सही भी कर देता है, बट वो एक चीज़ थी जो कि बोरो प्लस सही नहीं कर पाया, तो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। एंड ही टोल्ड मी दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डर्मेटाइटिस एंड मुझे उस पर दवाइयाँ लगानी है, नॉट बोरो प्लस। सो उन्होंने मुझे कुछ ऑइंटमेंट्स लिख कर दिए, और सीरियसली मेरी जो था वो फ्लेकी स्किन वो सही हो गई कुछ दिनों में। सो एक बार मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, या तो मैं फिजिशियन के पास गई थी, एंड उनके पास जाने के बाद उन्होंने मुझे ट्रेटेनॉइन की सलाह दी। मतलब एक फिजिशियन ने मुझे स्किन केयर की सलाह दी, और स्किन केयर में भी वो मुझे क्या सलाह दे रहे हैं, ट्रेटेनॉइन। तो इसलिए गाइस प्लीज़ 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 फिजिशियंस की बात नहीं माननी है स्किन को लेकर, ओके। ऑलवेज ट्रस्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। जब मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई अपनी फ्लेकी स्किन लेकर, तब उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेटेनॉइन मुझे नहीं लगाना है, ओके। और ट्रेटेनॉइन मैंने वैसे भी 2-3 बार ही लगाया था, क्योंकि उससे स्किन निकल जाती है। स्टार्टिंग में आपकी स्किन पूरी जैसे सांप अपनी केंचुई छोड़ता है, वैसे ही आपका चेहरा भी स्किन निकालने लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेटेनॉइन मेरे लिए नहीं है, और जो भी ट्रेटेनॉइन मैं यूज़ कर रही हूँ वो उसमें जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा था। तो ऐसे मैंने अपनी स्किन केयर जर्नी स्टार्ट करी। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आप भी यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, एंड इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। आप ब्रश करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको अपने चेहरे का भी ध्यान रखना होता है। हियर आर द सिंपल हैबिट्स आई विश आई न्यू सूनर इन माई लाइफ। हमारी स्किन टैन हो जाती है, यस हमारी स्किन में टैनिंग हो जाती है, इसलिए आपको यूज़ करना है एक डी टैन फेस मास्क। देखो फेस मास्क लगाने का मतलब
ऐसा नहीं है कि तुम डेली लगा रहे हो फेस मास्क। ओके, फेस मास्क लगाने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार फेस मास्क आपको लगाना चाहिए, अगर आप एकदम ही नया स्टार्ट कर रहे हो तो। अगर आपने पहले फेस मास्क यूज़ नहीं करे हैं तो सिर्फ 1 या 2 बार हफ्ते में आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं वो हाइड्रेटिंग फेस मास्क की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लाइक मुल्तानी मिट्टी होती है, लोग अपने फेस में मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। पहले बहुत चलता था मुल्तानी मिट्टी, इवन मेरे भैया भी लगाते थे। जब मैं छोटी थी मैं उनको देखती थी, वो मुल्तानी मिट्टी लेकर आते थे और कुछ फिटकरी के साथ मिक्स करके उसको लगाते थे। एंड उसके बाद तो मैंने उन्हें स्किन केयर करते हुए कभी नहीं देखा। तो ये सब बातें मुझे ऐड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मेरे को मुल्तानी मिट्टी से उन्हीं का ख्याल आता है पहले। तो येस, तो मुल्तानी मिट्टी जैसे आप अपने फेस में मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, या फिर बाज़ार में इतने ज़्यादा डी-टैन फेस मास्क आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा होगा कि अगर आप वीक में ट्वाइस और थ्राइस इसे यूज़ करो, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर अभी आज तक आपने कोई भी डी-टैनिंग वाला फेस मास्क यूज़ नहीं करा है तो आपको एकदम ही बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को नहीं दे देना है, आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है प्रोडक्ट्स के ऊपर भी। नेक्स्ट वन इज़ टेक केयर ऑफ़ योर गट, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप बाहर से कुछ भी लगा लो, अगर आप गट हेल्दी नहीं है, अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हो ना, तो फिर आपके स्किन पर वो चीज़ें दिखाई देती हैं। सो आप क्या कर सकते हो कि लेमन वाटर ले सकते हो सुबह सुबह। पहले मैं लेमन वाटर पीती थी सुबह उठते ही, एंड अब वो नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि पहले मुझे पापा लेमन वाटर बना के दे देते थे, इसी वजह से मैं पी भी जाती थी गुनगुने पानी में लेमन डाल के। अगर आप पी रहे हो विद सॉल्ट, अगर आपको वैसे टेस्ट नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छा होता है, या हनी के साथ भी आप उसको ले सकते हो, वो फैट लॉस में भी हेल्प करता है। सो या नेक्स्ट टिप वुड बी, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन फिर भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि कीप योर नेल्स एंड हैंड्स क्लीन। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन हम अक्सर ही अपने नेल्स को भूल जाते हैं, और मैं भी भूल जाती हूँ। आई एम जस्ट नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट, बट बिकॉज आई एम गिविंग यू टिप्स, मैं आपको बेस्ट टिप्स ही दूंगी। हाथ, आपको पता है कि हमारा हाथ पूरा दिन हमारे फेस को टच करता रहता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा टच करती हूँ अपने फेस को। इवन मेरे आसपास जो लोग बैठे होते हैं वो मुझे बताते हैं कि ऐसा मत करो। सो ये आदत ख़राब है, आई नो, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने हाथों को हमेशा क्लीन रखो और अपने नेल्स को हमेशा शॉर्ट करके रखो। हाँ, अगर आपके पास लंबे नेल्स हैं, आप उनको मेंटेन कर सकते हो, तो बस उसको डर्ट फ्री रखो, क्लीन करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई नेक्स्ट टिप वुड बी, डू नॉट फॉरगेट योर हेयर। ओके, एक हेल्दी स्कैल्प होना बहुत ज़रूरी है, और स्किन पे जो भी होता है ना, इस स्कैल्प का भी उसमें आई वुड से 50% हाथ होता है। डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे पता चला था कि ये हुआ है मेरे सर पे, क्योंकि डैंड्रफ था। हम क्या सोचते हैं कि डैंड्रफ होने का मतलब यह है कि जब वो हमारे कपड़ों पर दिखने लगे, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे ही होता है ना कि कपड़े में ब्लैक कलर का सूट पहना होता है और उसमें वाइट वाइट दिखने लगता है, तो हमें लगता है कि अरे हाँ 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 ये डैंड्रफ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, डैंड्रफ वैसे भी होता है सर पे। और आपको अपना हेयर टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी स्कैल्प का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शैम्पू तो सभी करते हैं, हम अपने बालों को अच्छे से वॉश करते हैं, वो हमें लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे बालों में शैम्पू का प्रोडक्ट छूट जाता है, उससे भी डैंड्रफ हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने स्कैल्प को क्लीन रखो, एंड ऑलवेज़ यूज़ हेयर मास्क फॉर योर हेयर। मैंने हेयर मास्क अभी रिसेंटली ही ट्राई करा है, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ इट। हफ्ते में 1 बार हेयर मास्क आप यूज़ कर सकते हो, 2 बार भी अगर आप चाहो तो। डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने डैमेज हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी से हैं, मतलब ऐसे झाड़ जैसे बाल हैं अगर, तो कटवा लो उन्हें, सीरियसली। अगर झाड़ जैसे बाल हैं गाइस, उनको रखने का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ना ग्रो करना है ना ही कुछ करना है। आपके बाल आपकी पर्सनालिटी का एक वो पॉइंट है जो आपको अट्रैक्टिव भी बना सकता है, और एक ही मिनट में आपको ऊपर से नीचे भी लेके आ सकता है। सो इसीलिए बाल भले ही आप बांध के रखो, खोल करके रखो, बस हेल्दी लगने चाहिए। आई नो पानी की वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हेयर मास्क भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो रानीखेत में मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्लिनिक प्लस यूज़ करती थी सिर्फ, और इतने सिल्की रहते थे, और कंडीशनर जो लगा लूँ जिस दिन तो उस दिन तो बालों को मज़े ही आ जाता था। लेकिन जैसे ही मैं नोएडा आई, और नोएडा आते ही मेरे बालों की जो हालत ख़राब हुई, मतलब बाल मेरे सिल्की से एकदम ही झाड़ जैसे बाल हो गए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तब मुझे अगर पता होता कि हेयर मास्क लगाते हैं तो मेरे बालों की कंडीशन आज इतनी डैमेज नहीं होती। बस बालों को वॉश करो और हेयर मास्क यूज़ करो, दैट्स इट। बहुत टाइनी एवरीडे थिंग्स होती हैं, जैसे सुबह उठकर सनस्क्रीन लगाओ। यस, मैं सनस्क्रीन पता है कब लगाती थी, जब मैं बाहर जाती थी, जब मुझे लगता था कि अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं अब सनस्क्रीन लगा लेती हूँ।
धूप में जा रही तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। नहीं, सुबह उठकर सनस्क्रीन लगाओ, इसको अपनी आदत बनाओ, क्योंकि सनस्क्रीन हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है एंड यूवी रेज आपके घर के अंदर भी आती हैं। आप उठते ही सनस्क्रीन लगाओ, मज़ा आ जाएगा। ऑलवेज़ कीप योर टंग क्लीन। अपनी टंग को हमेशा क्लीन करके रखो, बहुत अच्छा लगता है। एंड अब मैं बाकी बहुत ज़्यादा हाइजीनिक टिप्स में नहीं जाने वाली कि अपनी ब्रेथ को फ्रेश रखो एंड ऑल दैट, वो सबको पता है। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। ड्राई स्किन किसी को पसंद नहीं आती है, सो मॉइस्चराइज करना बहुत ही सिंपल होता है यार। अपना मुंह धो लो और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लो और सनस्क्रीन लगा लो उसके बाद। अगर नहीं कर सकते हो ऐसा तो सनस्क्रीन ही ऐसा यूज़ करो, लाइट वेटेड। अच्छा, सनस्क्रीन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो दूसरा सनस्क्रीन यूज़ कर रहा है आप भी उस सनस्क्रीन को यूज़ करोगे। आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपके लिए अलग तरीके की सनस्क्रीन बनी होती है। यस, स्किन को मॉइस्चराइज करके रखा, आपकी स्किन ड्राई नहीं लगनी चाहिए। अगर आप स्किन पे स्क्रैच करोगे तो आपको एक लाइन दिख जाती थी, क्योंकि मैं अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करती थी। ड्राई स्किन किसी को अच्छी नहीं लगती। मॉइस्चराइज़र लगाओ, मस्त मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अब जो मैं टिप बताने जा रही हूँ इसमें तो मुझे खुद को सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बेस्ट टिप्स दे रही हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्लीप साइकिल का होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 2 घंटा दिन में सो गए, 2 घंटा शाम में सो गए, फिर आपको लग रहा है कि बचे हुए जो 4 घंटे हैं वो मैं रात में सो जाऊँगा या सो जाऊँगी। ऐसा नहीं करना है। एक कंसिस्टेंटली आपको स्लीप लेनी है। आपको एकदम ही एक साथ ही सो जाना है सारा, उसके बाद दिन भर जगे रहो। भले ही पावर नैप ले लो 15 मिनट की, लेकिन दिन में सो मत। इस चीज़ में मुझे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइज़, अगर आपकी स्लीप साइकिल ख़राब है, अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, तो वो आपकी बॉडी को हील कैसे करेगा। आपकी बॉडी के पास हील होने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो आप कितना ही स्किन केयर बाहर से कर लो, आप कुछ भी खा लो, अपना गट भी हेल्दी रख लो। ऑल्दो स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है तो गट भी उतना हेल्दी नहीं रहेगा। तो अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है बेसिकली, तो आपका जो स्किन केयर है वो ख़त्म, खलास। यस, माई लास्ट टिप वुड बी प्लीज़ मूव योर बॉडी गाइज। तो मूव करने का मतलब मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि वो तो आपको वैसे भी करनी चाहिए। यस, ट्रस्ट मी, घर का काम करना और एक्सरसाइज करना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने का मतलब हमेशा यही नहीं है कि आप क्रंचेस, लंजेस ये सब कुछ करो। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते हो, नहीं टाइम निकल पाता है, तो आप डेली वॉक्स पे जा सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी आपको डेली वॉक्स पे तो जाना ही चाहिए। आप डांस कर सकते हो, अपनी बॉडी को मूव ही तो करना है, राइट। यस, पसीना ही तो बहाना है, राइट। मैं नहीं कह रही हूँ, बट आप वॉक्स पे जा सकते हो एंड आप डांस कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कि अगर आप PCOS या PCOD जैसी किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप डांस करके एक्सरसाइज कर लो। आपको प्रॉपर जो डॉक्टर्स ने बता रखा है वही एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, सो सिर्फ डांसिंग पे डिपेंड मत रहो अगर आप किसी भी चीज़ से डील कर रहे हो। हाँ, आप डांसिंग को एज अ वार्म अप ले सकते हो कि पहले थोड़ा डांस कर लिया, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइज, ये कुछ टिप्स थी जो आई विश कि मुझे पहले पता होती। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर फीडबैक नाउ कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक मोर एंड मोर ऑफ सच वीडियो। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। गाइज, कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो की समरी दे देती हूँ बेसिकली। तो आपको फेस मास्क लगाना है अपने फेस पे, आपने फेस मास्क यूज़ करना है डी टैनिंग वाला, जिससे कि आपकी जो फेस है उस पर जो टैनिंग हो रखी है वो चली जाए। उसके बाद आपको अपने गट का ख्याल रखना है। आप चाहो तो लेमन वाटर ले सकते हो डेली बेसिस पे, अर्ली मॉर्निंग ले सकते हो। आप कुछ 1 हफ्ता ट्राई करके देखो। अगर आपको एसिडिटी या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लेमन वाटर से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ओके, लेमन वाटर अच्छा होता है। देन यू शुड ऑलवेज कीप योर नेल्स एंड हैंड्स क्लीन। यस, नेल्स को क्लीन रखो और क्यूटिकल्स को मॉइस्चराइज करके रखो। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ यू शुड नॉट फॉरगेट योर हेयर एंड यू शुड फोकस ऑन कीपिंग योर स्कैल्प हेल्दी। एंड जो आपके बाल हैं इनको शाइनी रखना है तो हेयर मास्क यूज़ करो, डैमेज नहीं होने देना है इन्हें। ओके, फिर कुछ बातें करी हमने बहुत ही टाइनी डेली हैबिट्स लाइक सनस्क्रीन अप्लाई करना। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज करना,
पानी पीना तो सभी को पता होता है और आजकल सभी लोग अपने तकिया भी चेंज करके सिल्क पिलो केस लेकर आ रखे हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी गाइस, तो इसीलिए मैंने आज इसके बारे में बात नहीं करी कि आपको सोना है, ज़रूरी टाइम से सोना है, एक स्लीप स्केड्यूल होना है। रात के 12 बजे भी सो रहे हो अगर, तो 8 घंटे की नींद लो और सुबह 8 बजे उठो आराम से। And then we talked about very simple thing, that you should move your body. Yeah guys, these are the tips that I wish I knew sooner in my life, and I wish I had started earlier taking care of my skin. एंड ये कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल डेली स्किन केयर रूटीन्स हैं। स्टार्ट विद वन। अगर स्किन केयर में अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो सनस्क्रीन लगाने से स्टार्ट करो, ठीक है। एक हैबिट आप चूज़ कर लो कि एक जो हैबिट है, इन हैबिट्स में से मैं एक हैबिट को अभी ट्राई करके देखती हूँ या देखता हूँ, ठीक है। एक, अगर आप सो नहीं पा रहे हो टाइम से तो अपने सोने का साइकिल एक बना लो प्रॉपर, ठीक है। अगर आप सोते हो तो सनस्क्रीन लगा लो, सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, अगर सनस्क्रीन भी लगाते हो तो फेस मास्क ट्राई कर लो। इतने सारे पॉइंट्स हैं गाइस, कुछ भी स्टार्ट कर लो। स्टार्ट विथ 2 और 3 हैबिट्स एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एंड क्योंकि आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आज से मैं भी मेक श्योर करूँगी कि मेरी जो स्लीप साइकिल है वो एकदम ही बहुत एकदम 0 से 100 तो नहीं चली जाएगी, लेकिन 0 से 10 तक ले जाने की मैं कोशिश करूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 to 20, देन 20 to 30। आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेजेस हियर। So yes, so yeah, that's it for today's video guys. I hope you've enjoyed it and I'm gonna meet you soon. Bye.